लास्ट टाइम कहाँ पढ़ाया था रे बच्चे, याद करो तो, बताओ तो। क्या पढ़ाया था लास्ट टाइम? क्या पढ़ाया था बोलो तो। सर रेजिस्टेंस से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस कराया था। अच्छा, ओके। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पढ़ा दिया था क्या? हेलो, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पढ़ाया था रे बच्चे? लास्ट पेज का हमको, लास्ट पेज का हमको फोटो भेजो, फोटो भेजो लास्ट पेज का, लास्ट पेज का हमको फोटो भेजो।
लास्ट पेज का फोटो भेजो, जल्दी से। भेजा क्या? अरे भेजो ना बच्चे, सेंड करो जल्दी से। अच्छा, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पढ़ा दिया था ना बच्चे? यस सर, पढ़ा दिया था सर। टॉपिक वाइज Correct. बोलने जाए तो हाउ टू कैलकुलेट टोटल नीड प्रोड्यूस इन ए रेजिस्टर तक हो गया था। अच्छा, और इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? टेम्परेचर के बढ़ाने से कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ता है। यस सर। हाँ, यस सर, पढ़ाया था। ऐसा इक्वेशन लिखाया था, लिखाया था। हाँ जी सर। हाँ, यस सर। यस सर। अच्छा, करेंट डेंसिटी पढ़ाया था, करेंट डेंसिटी। यस सर। अच्छा, पावर पढ़ाया था, पावर, यस सर। पावर डेली। हाँ, यस सर। ये पढ़ाया है ऐसे? पढ़ाया था ऐसे, देखो तो। यस सर, पढ़ाया था। हाँ सर। यस सर। चलो तो अब इसका मतलब अब हम लोग किरचॉफ्स लॉ पढ़ेंगे। चलो, नेक्स्ट क्लास में किरचॉफ्स लॉ पढ़ाने के लिए बोला था क्या रे बच्चे? यस सर। सर चलो। यस सर। हाँ, बोलो। सर, एक सर चीज पूछना था सर। अगर कुछ एक सर स्ट्रक्चर दिया हुआ है, जैसे फ्रस्टम का दिया हुआ है सर, तो अगर उसका हम लोग को रेजिस्टेंस पूछा तो कैसे निकालेंगे सर? उसको इंटीग्रेशन से निकालो, वो आगे बताएंगे, अभी रहने दो इसे। किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ्स ने दो लॉ दिया था, फर्स्ट लॉ और एक को बोलते हैं सेकेंड लॉ। तो हम लोग बारी बारी से पहले पढ़ते हैं। किरचॉफ्स, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, इसको कुछ लोग जंक्शन रूल भी बोलते हैं। जैसे एक आदमी का 2 3 4 नाम होता है ना बच्चे, उसी प्रकार इसका ऐसे जंक्शन रूल भी बोलते हैं। अब कुछ लोग इसको किरचॉफ्स करेंट लॉ भी बोलते हैं, किरचॉफ्स करेंट लॉ, किरचॉफ्स करेंट लॉ, जिसको शॉर्ट में लिखेंगे KCL से, किरचॉफ्स करेंट लॉ। आया बात समझ में? क्या बोलेंगे बच्चे? किरचॉफ्स करेंट लॉ, ठीक है? यस सर। किरचॉफ्स करेंट लॉ, KCL। ये लॉ कहता क्या है? पहले ये लिख लो, लिखो दिस लॉ states that the algebraic sum of total current meeting at any point of a circuit, at any point of a circuit is zero, is zero। ये तो स्टेटमेंट हुआ। अब इसका मतलब समझो कि होता क्या है। जैसे मान लो कि ये एक पॉइंट, इधर से करंट आ रहा है, इधर से करंट आ रहा है, इधर से आ रहा है, इधर से ये जा रहा है, इधर से करंट I1 आया, इधर से करंट I2 आया, इधर से करंट I3 आया, इधर गया I4 गया, इधर गया I5 गया। तब बताओ ओ पॉइंट को अप्रोच कौन कौन करंट कर रहा है? I1, I2, I3। हाँ,
टेक, ऐसे लिखो, टेक पॉजिटिव साइन फॉर अप्रोचिंग करंट एंड नेगेटिव साइन फॉर रिसीडिंग करंट। रिसीडिंग का मतलब क्या हो गया? आउटगोइंग करंट। लेकिन ऐसा कोई नियम नहीं है, तुम इसका उल्टा भी ले सकते हो, आने वाले के लिए नेगेटिव, जाने वाले के लिए पॉजिटिव। तो देयरफॉर I1 प्लस I2 प्लस I3, ये वाला करंट और ये वाला करंट दोनों एक दूसरे से ये दूर जा रहा है, तो जो दूर जा रहा है उसके लिए क्या ले लेंगे रे बच्चे? नेगेटिव साइन ले लेंगे। दिस इज द algebraic sum of total current meeting at point O equal to 0। अब यहां से सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? I1 प्लस I2 प्लस I3 is equal to I4 plus I5। That is total approaching current is equal to total receding current। नहीं रे बच्चे, यानी जितना करंट एक पॉइंट पे आएगा दूसरे छोर से, जो जाने वाला रास्ता है, उतना ही करंट दूसरे छोर से चला जाएगा। एक आदमी पूछा कि इसका प्रूफ है क्या सर? तो हम बोले यस है, क्योंकि देखो करंट जो है एक मूविंग क्वांटिटी है, तुम इसको रोक के नहीं रख सकते हो। तो जितना करंट आएगा वो पॉइंट पे उतना ही जाएगा। तो करंट क्या होता है? चार्ज पर सेकेंड। तो एक सेकेंड में जितना चार्ज आ रहा है उतना ही चार्ज क्या हो रहा है रे बच्चे? बोलो, जा रहा है। तो तुमसे अगर कोई पूछे कि किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ यानी किरचॉफ्स करंट लॉ यानी जंक्शन रूल किस चीज पे बेस्ड है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ क्या? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। यस। तो यहाँ पे नीचे स्टार मार करके हम लोग लिखेंगे कि किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। लिख लो यहाँ पे, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। Kirchhoff's first law is based on conservation of charge। लिख लिया? नो सर। डन सर। डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट अब देखो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं तो ज्यादा अच्छे से समझ में। एग्जांपल नंबर 1, ऐसे देखो, ये मान लो कि ये ओ पॉइंट ये है। अब बताओ इधर से 2 एम्पियर आया करंट, तो इधर कितना जाएगा? 2 एम्पियर। क्योंकि हाँ ओ पॉइंट से केवल 2 ही रास्ता जुड़ रहा है, तो जितना आएगा उतना जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 2, अब देखो ऐसे ऐसे, ये है 3 एम्पियर,
इधर 1 एम्पियर चला गया, तो बताओ तो इस रास्ते से कितना करंट जाएगा? 2 एम्पियर। हाँ यस, आ रहा है 3 एम्पियर, उसमें 1 एम्पियर इधर चला गया, तो इधर कितना जाएगा? 3 माइनस 1, 2 एम्पियर। 2 एम्पियर। एग्जाम्पल नंबर 3 समझ में आवत है कि नहीं आवत? इधर 4 एम्पियर आ रहा है, ऐसे 2 एम्पियर जा रहा है, जाना चाहिए, इधर आ रहा है 1 एम्पियर। अब बताओ यहाँ पे आई का वैल्यू कितना होगा? 1। जल्दी से, नहीं गलत है तुम्हारा, 3 एम्पियर। गलत। देखो सर 2 देखो। होगा क्या? गलत है। -3। हाँ यस, -3। अब सही हुआ। ठीक है ना बच्चे? देखो इसमें अप्रोचिंग करंट कौन कौन है, ओ पॉइंट को कौन कौन अप्रोच कर रहा है? आई, 4 एम्पियर, 1। 1 एम्पियर। टोटल अप्रोचिंग करंट इज इक्वल टू टोटल रिसीडिंग करंट। तो आई इक्वल टू कितना हो गया बोलो? -3 एम्पियर। निगेटिव साइन शो क्या कर रहा है कि जो करंट का तुमने डायरेक्शन माना है, करंट उसके अपोजिट में फ्लो करेगा। नहीं जब बच्चे यहाँ Yes, पे sir. लिख लेना कि नेगेटिव साइन सोज डैट, नीचे लिखो एक लाइन, नेगेटिव साइन सोज डैट करंट विल फ्लो opposite to the direction of opposite to the direction of opposite to the direction of direction opposite to the given direction of current, opposite to the given direction of current। आया बात समझ में बच्चे? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बोलो? Yes, sir. Clear है। क्लियर है ना? आगे बढ़े, यहाँ तक हो गया? हाँ हो सर। गया ना बच्चे? Yes, अब sir. चलो एग्जाम्पल नंबर 4। अब देखो 4, ऐसे देखो हम 3 रजिस्टर लेते हैं, ऐसे ऐसे। देखो कैपेसिटर में भी हम लोगों ने ऐसा प्रॉब्लम सॉल्व किया है, यहाँ पर भी ऐसा करेंगे। ये है 2 ओम, ये है 2 ओम, नहीं ये ले लेते हैं 4 ओम, 4 ओम ले लिया, और ये ले लिया कितना? 1 ओम ले लिया। इस पॉइंट का पोटेंशियल है 2, इस पॉइंट का पोटेंशियल है 0 वोल्ट, इस पॉइंट का है -2 वोल्ट। यहाँ पे जंक्शन O हमसे बोल रहा है क्या कि इन एबव फिगर फाइंड फर्स्ट में पोटेंशियल ऑफ जंक्शन O, और सेकेंड में हमको बताना है करेंट इन ईच रजिस्टर, करेंट इन ईच रजिस्टर। हर एक रजिस्टर बा में करंट कितना होगा रे बच्चे बोलो? हमार भसबा समझ में आवत है कि नहीं आवत है बोलो? आया सर। आवत है? आया? भसबा समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया? कैसे बनेगा? बनने के लिए सबसे पहले क्या लिखेंगे बोलो तो? क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन। ठीक है ना बच्चे? सॉल्यूशन लिखने के बाद देखो ऐसे 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 -2 वोल्ट, ये 0 वोल्ट, ये 2 वोल्ट, ये 2 ओम है,
ये 4 ओम है और ये 1 ओम। इस पॉइंट का पोटेंशियल ओ मान लो, x x इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ ओ। अब मान लो इसमें कि करंट I1 ऐसे जा रहा है, I2 ऐसे जा रहा है, I3 ऐसे जा रहा है। तीनों का तीनों करंट ओ पॉइंट से क्या हो रहा है रे बच्चे, दूर जा रहा है ना बच्चे, Yes, sir. जा रहा है ना। तब बाई फर्स्ट लॉ क्या लिखेंगे, बाई फर्स्ट लॉ क्या लिखेंगे, I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू 0। टोटल रिसीडिंग करंट इज इक्वल टू टोटल अप्रोचिंग करंट। तो अप्रोचिंग करंट यहां मैंने माना ही नहीं, मैंने माना कि सब का सब दूर जा रहा है। तुम्हें याद है कि नहीं याद है मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे तो याद है। क्या याद है आपको सर बताइए ना। याद ये है कि रजिस्टर में हमेशा करंट किधर से किधर फ्लो करता है रे बच्चे, हायर हाँ यस। एंड व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन करंट एंड पोटेंशियल अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, V equal to IR. यस पता है ना। तो I इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, V by R आएगा ना। तो I1 का वैल्यू हम क्या लिखेंगे, हमने करंट इधर माना है तो इसका मतलब ये प्लस है ये माइनस है। तो I1 क्या लिखेंगे बोलो, x माइनस 0 डिवाइड बाई 4। अगर समझ में आ गया है तो वाह वाह करो। यहाँ पे भी जो है वो क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। आया समझ में बच्चे। Yes, sir. प्लस I2 का वैल्यू क्या लिखे बोलो तो जल्दी से, x माइनस 2 डिवाइड बाई 2। अच्छा I3 का वैल्यू क्या लिखे जल्दी से बोलो, X plus 2. x प्लस 2 डिवाइड बाई 1 इक्वल टू 1। यहां से सॉल्व करके मुझे बताओ x का वैल्यू कितना आया, जल्दी से बताओ। बोलो कितना आया, नहीं सॉल्व होगा रे गधा। अजीब गधा है। कितना आया x का वैल्यू, केरला Yes, sir. Minus 2 by 5. 3 by 2, कितना sir. आया x का, हाँ 3 by 2. 3/2 सही है। कैसा गधा को मैं पढ़ा रहा हूं, x का वैल्यू नहीं सॉल्व करके बता सकता है। कितना आया मेरा बोलो, 3 by 2 ही आया है. बाकी सब नहीं सॉल्व कर रहा है गधा गधे। Sir, 0 आया. 0 आया, सर -4/7 आया। Yes, sir. सर -4/7. तो -4/7 आ रहा है. -4/7। रुको मैं कर ही लेता हूं, अजीब गधा है तुम लोग।
ये x हो जाएगा, ये 2x माइनस 4 अब प्लस ये 4x प्लस 8 इक्वल टू 0। 4 5 6 7 x इज इक्वल टू -4। हाँ, x इक्वल टू आ जाएगा -4/7। यस, कितना आ जाएगा? -4/7। अब चलो, यहां तक लिख लिया ना बच्चे? Yes, sir. अब चलो देखो, अब है 1 2 4। अब नाउ पोटेंशियल तो निकाल लिया, एक पार्ट का आंसर हो गया। अब बाकी पार्ट का आंसर करो। देखो ऐसे ऐसे, ये ऐसे, ये कितना ओम था रे बच्चे? ये कितना ओम था लेफ्ट वाला? 1 2 4। हाँ, 1 ओम 2 ओम 4 ओम। ये x का वैल्यू आया -4/7 वोल्ट। ये कितना था रे बच्चे? 0 वोल्ट। Yes, ये sir. कितना था? 2 वोल्ट। और ये कितना था? -2। सही लिख दिया ना? अब हाँ, चलो, sir. अब हमको करंट निकालना है। करंट अब निकालना आसान है। बताओ, ये वाला ज्यादा है, ये वाला ज्यादा है कि ये वाला ज्यादा है? बताओ, 0 ज्यादा होगा कि माइनस ज्यादा होगा? 0. तो इसका मतलब है कि इसमें करंट ऐसे फ्लो करेगा। करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो इसमें करंट का वैल्यू कितना हो जाएगा रे बच्चे? ये I1 इक्वल टू कितना आ जाएगा? बोलो, I1 इक्वल टू कितना आ जाएगा? बोलो तो कितना आ जाएगा? ये 0 माइनस 0 प्लस 4/7 डिवाइड बाई 4। करंट ऐसे फ्लो करेगा। अब बताओ, ये ज्यादा है, ये ज्यादा है, 2 ज्यादा है, तो इसमें भी करंट ऐसे फ्लो करेगा। I2 का वैल्यू कितना आ जाएगा? 2 माइनस 4/7 डिवाइड बाई 2 एम्पियर। अच्छा, इसमें करंट किधर फ्लो करेगा? -2 वोल्ट ज्यादा है कि -4/7 ज्यादा है? -4/7 ज्यादा है। तो इसमें करंट ऐसे फ्लो करेगा, I3। और I3 का वैल्यू कितना हो जाएगा रे बच्चे? -4/7 -+2 डिवाइड बाई 1। ठीक है ना बच्चे? तो इसमें देखो कौन कौन करंट आ रहा है, कौन कौन करंट जा रहा है। यू चेक, तुम यहाँ पे चेक करो तो तुम पाओगे कि I1 प्लस I2 इक्वल टू I3 है। तुम ऐसा चेक करके देख लो, ये दोनों इक्वल आ जाएगा। तुम चेक करके देखो, 100% आएगा। तुम चेक करके देखो। आ गया रे बच्चे? बोलो, आ गया? आया बच्चे? सर कर रहा हूँ. हाँ, करो करो करो। जो नहीं करेगा उसको शराप दे देंगे हम। जिंदगी भर रोटी बेलना पड़ेगा। ये तो करो चुपचाप, करो जल्दी से। केरला यस सर। आया? सर कर रही हूँ। करो करो करो। आया सर. मेरे घर में एक बच्चा है,
4 साल का, उसको बुलाते हैं, उसी से करवाते हैं। तुम लोग से नहीं होगा, बहुत बड़ा क्वेश्चन है बच्चे। कर लिया सर। नहीं, हो मैं गया। बुलाता हूँ। हाँ, सर। क्या चेक हुआ? हाँ सर। सर हाँ सर, आ गया। आ गया। हम बुलाते हैं, एक बच्चा है। बाबू इधर सुनो तो, दीदी भैया को बताओ तो, यहाँ प्लस माइनस इन लोग को नहीं आ रहा है। बुलाएं कि छोड़ दें? सर निकल आ- गया। सर हो आ गया। गया सबका? आ गया ना? यस सर। चलो, अब हम लोग पढ़ते हैं किरचॉफ्स सेकेंड लॉ। इसको कुछ लोग लूप थ्योरम भी बोलते हैं, लूप थ्योरम। और कुछ लोग इसको किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ भी बोलते हैं, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, यानी KVL, किरचॉफ्स वोल्टेज। सर वो डबल एफ है ना? हाँ, किरचॉफ्स का स्पेलिंग क्या होता है बच्चे? मैंने सही लिखा कि गलत लिख दिया? देखो तो, चेक करो तो। गलत लिख दिया क्या कि सही है? सही है कि गलत है? बताओ मुझे। अच्छा, एक चीज मुझे बताओ, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ किस चीज पे बेस्ड है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज। उसी प्रकार ये वाला जो होता है किरचॉफ्स सेकेंड लॉ, डबल एच KIRCHHO F। डबल एच होगा बस। क्या डबल एच होगा? सर किरचॉफ हैं? किरचॉफ अच्छा, में दोनों double H। हैं? सर किरचॉफ सर स्पेलिंग 2 एच होगा। अच्छा 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 अच्छा, यहाँ अच्छा 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 अच्छा, यहाँ पे 2 एच। ठीक है, कर दो, कोई दिक्कत नहीं, इससे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना बच्चे? अगर तुमसे कोई बोले कि सेकेंड लॉ किस चीज पे बेस्ड है, सेकेंड लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। किस चीज पे है रे बच्चे? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है ना बच्चे? इसको हम लोग प्रूफ बाद में करेंगे, अभी तुम मान लो कि ऐसा ही है। ठीक है ना बच्चे? अभी तुम मान लो कि ऐसा ही ये है। आया बात समझ में? अब देखो, ये लॉ कहता क्या है, पहले इसको समझो। दिस लॉ states that क्या स्टेट करता है? दिस लॉ स्टेट्स दैट नेट ईएमएफ in a closed loop of a circuit देखो, क्लोज्ड लूप यहाँ आया। क्लोज्ड लूप का मतलब क्या हो गया कि KVL जो है वो हमेशा एक क्लोज्ड सर्किट में ही एप्लीकेबल होगा ना बच्चे? तो क्लोज्ड लूप ऑफ ए नेट ईएमएफ इन ए क्लोज्ड लूप ऑफ ए सर्किट इज इक्वल टू sum of product of
current and resistance, current and resistance, current and resistance, current and resistance taken in the direction of net EMF, taken in the direction of net EMF, taken in the direction of net EMF, taken in the direction of net EMF. अब पहले इसको लिखो, उसके बाद तुमको हम समझाते हैं ये कहना क्या चाहता है। लिखा रे बच्चे, बोलो बच्चे मन के सच्चे। लिख लिया? डन? Yes, sir. यस सर। अब सुनो, देखो इसको तुम लोग बैटरी बोलता है ना बच्चे, बोलता Yes, है sir. कि नहीं बोलता है? बोलो, बैटरी बोलता है ना? अब देखो ये बैटरी में जो है ना, इसका इसको बोलते हैं हम लोग ईएमएफ। क्या बोलते हैं? ईएमएफ बोलते हैं, ठीक है ना बच्चे? क्या बोलते हैं? ईएमएफ बोलते हैं। ईएमएफ को कुछ लोग भी से भी डिनोट करते हैं। आया ना बात समझ बच्चे? अब देखो, अब ये बैटरी हो, अब इसमें देखो कुछ हो सकता है कि अंदर में रेजिस्टेंस हो। बैटरी के अंदर में भी तार फार कंडक्टर होता है कि नहीं होता है बच्चे? होता है ना? कुछ ना कुछ तो मटेरियल बैटरी के अंदर में होगा कि नहीं होगा? होगा सर। होगा ना? तो उसके कारण एक रेजिस्टेंस होगा, उसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, ठीक है ना बच्चे? और देखो एक बैटरी होता है जिसमें ईएमएफ होगा, लेकिन इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हैज नो इंटरनल रेजिस्टेंस, हैज नो इंटरनल रेजिस्टेंस। ऐसे बैटरी को हम लोग बोलते हैं आइडियल बैटरी। आइडियल का मतलब जो वास्तविक में होता ही नहीं है, ठीक है ना बच्चे? वो केवल कहां पे होता है? किताब में और एग्जाम के क्वेश्चन में, ठीक है ना बच्चे? अब सुनो, ईएमएफ का जो है एक हम लोग डायरेक्शन देंगे। किधर से किधर डायरेक्शन देंगे? छोटा वाला लाइन से बड़ा वाला लाइन की तरफ। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ। ये क्या है रे बच्चे? डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ। ये रियल सेल है हमारा। कैसा सेल है? रियल सेल। वास्तविक में ऐसा ही सेल होता है। अब देखो, अब देखो, अब इसको हम लोग जैसे एक फिगर से समझते हैं। जैसे देखो, इसको पहले लिख लो, तुम यहां तक पहले लिख लो, उसके बाद हम करते हैं। सर ये दूसरा वाला मेरे को समझ में नहीं आया। क्या? सर ये दूसरा वाला हैज नो इंटरनल रेजिस्टेंस वाला समझ में नहीं आया। हाँ, मतलब जिस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होगा, यानी अंदर में कोई रेजिस्टेंस नहीं होगा, उसको हम लोग बोलेंगे आइडियल बैटरी। आइडियल बैटरी का मतलब वास्तविक में ऐसा होता नहीं है, लेकिन आइडियलिटी हम लोग के लिए हम लोग मानते हैं ऐसा। जैसे सारा सरफेस क्या होता है? रफ ही होता है, लेकिन हम लोग फिजिक्स में पढ़ा है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, स्मूथ मान के पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? हाँ सर, ये सब पढ़ते हैं। हाँ, ऐसा ही कुछ यहाँ पे भी है। वास्तविक में कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, लेकिन हम लोग मतलब ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ तक कर लिया बच्चे? हाँ सर ईएमएफ से जो है वो तो कहना चाहते सर, बी से जो होगा वो तो पोटेंशियल डिफरेंस ही है ना। अभी हम बाद में उसके बारे में डिस्कस करेंगे, अभी Yes, sir. तुम अभी रुको। यहाँ तक कर लिया? Yes, sir. अब देखो, सर अब इसको देखो, सूडो सेल बोल सकते हैं? क्या? सूडो सेल? हाँ, सीरो सोले बोल सकते हैं।
देखो अब इधर सुनो, सुनो इधर बच्चे, यहां देखो ऐसा ऐसा एक हम सर्किट बनाते हैं, ऐसा एक ये ऐसा ये बनाते हैं, ऐसा 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 ये बनाया ना बच्चे, ऐसे ऐसे ऐसे। अब देखो इसका ईएमएफ है E1, इसका ईएमएफ है E2, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है R2, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है R1। इस रेजिस्टेंस को मान लो R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है, ये R5 है। अब मान लो कि इसमें करंट जो है I1 है, I1 है, I1 है, इसमें करंट I2 है, I2 है, इसमें करंट I3 है, ठीक है ना बच्चे, I3। अब हम तुमसे पूछ रहे हैं कि इसमें कितना करंट होगा, बता सकते हो? इसमें कितना करंट होगा बता सकते हो? इसमें करंट जो है वो है I4, इसमें कितना करंट होगा बता सकते हो? ऐसे, इसमें करंट कितना होगा ये बता सकते हो? ऐसे। जैसे हम एक बताते हैं, देखो इधर I1 आया, इधर चला गया I2, हम इस पॉइंट पे बात कर रहे हैं, तो इधर इसका मतलब इधर करंट होगा I1 माइनस I2। तो उसी प्रकार देखो इधर आया I2, इधर I3, तो इसमें करंट कितना चला जाएगा? I2 प्लस I3। आया बात समझ में बच्चे? ऐसे ये है। अच्छा, ईएमएफ का डायरेक्शन किधर होता है रे बच्चे? ईएमएफ का डायरेक्शन किधर होता है? नेगेटिव से नेगेटिव टू पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो इसका डायरेक्शन है ये वाला, इसका डायरेक्शन है ये वाला, ये वाला है ना बच्चे। अब ये एक लूप है, ये जो दिखाई दे रहा है ये एक लूप है, क्लोज्ड सर्किट है, ठीक है ना बच्चे। अब इस लूप में तुम डिसाइड करो क्लॉकवाइज घूमेगा कि एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, पहले बताओ किधर घूमेगा? एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा चलो, तो एंटी क्लॉकवाइज। क्यों एंटी क्लॉकवाइज क्यों रहेगा था? सर वो क्लॉकवाइज चार्ज नहीं, ऐसा कुछ नहीं, हम किधर भी घूम सकते हैं, ये मेरा मर्जी है, ऐसा कुछ भी नहीं। मतलब लेकिन तुम क्लॉकवाइज भी घूम सकता है, एंटी क्लॉकवाइज भी घूम सकता है, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है ना बच्चे। आया बात समझ में बच्चे? आया बोलो। हाँ सर। यस सर। किधर किधर भी घूम सकता है। हाँ देखो यहाँ पे स्टार मार करके लिखते हैं, लूप में क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घूमो, ठीक है ना बच्चे। ये तुम्हारे चॉइस के ऊपर, जिधर जैसे हमने यहाँ पे डिसीजन लिया है एंटी क्लॉकवाइज घूमने का, ठीक है ना बच्चे। तब बताओ कौन सा ईएमएफ एंटी क्लॉकवाइज है, कौन सा ईएमएफ क्लॉकवाइज है? देखो इसमें ये वाला एरो लो देखो, तो ये ऐसे ऐसे ऐसे, ये वाला एरो की हेल्प से घूमो। कौन एंटी क्लॉकवाइज है, कौन क्लॉकवाइज है बताओ? यही जान है। ये जिसको समझ में नहीं आया वो समझो कि पूरा करंट में रोते रहेगा बैठ करके। करंट में जैसे आदमी का एक हार्ट होता है ना बच्चे, होता है कि नहीं होता है? बोलो, अरे होता है कि नहीं होता है? सर। हाँ, हार्ट को अगर बंद कर देंगे तो चलेगा? आदमी दौड़ेगा क्या? मर नहीं जाएगा क्या?
उसी प्रकार जिसको करंट में किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ नहीं समझ में आता है, वो समझो कि बेकार है, वो मरा हुआ है, मतलब उसको करंट कभी जीवन में समझ में नहीं आएगा। तो अब हम तुमसे पूछते हैं कि नेट ईएमएफ इन एंटी क्लॉकवाइज कितना होगा? इसमें कितना बैटरी तुमको दिखाई दे रहा है, बोलो। सर 2। कौन है एंटी क्लॉकवाइज E1. और कौन है तो पहला वाला। क्लॉकवाइज? दूसरा। सर, तो जो पहला वाला। क्लॉकवाइज रहेगा उसको माइनस का साइन दे देंगे। अब चलो, अब ये चीज कर लिया, अब दूसरा करो, सम ऑफ प्रोडक्ट। नेट ईएमएफ का डायरेक्शन तुमने किधर लिया है? नेट ईएमएफ का डायरेक्शन तुमने किधर लिया है, बोलो। क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज? clockwise. दिया है ना बच्चे। द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करेंट एंड रेजिस्टेंस इन एंटी क्लॉकवाइज। अब सुनो, जो करेंट तुमको एंटी क्लॉकवाइज दिखाई देगा उसको पॉजिटिव लिखना, और जो करंट क्लॉकवाइज दिखाई देगा एंटी। जैसे हम यहां से घूमते हैं, यहां से, तो देखो यहां से लेके यहां तक करंट क्या है, बोलो। क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है? एंटी अरे क्लॉक। एंटी क्लॉकवाइज है। तो रास्ते यहां से जब यहां पे चले तो रास्ते में हमको कितना रेजिस्टेंस दिखाई दिया, बोलो तो। यहां से यहां चले तो एक। एक Resistance. नहीं, दो। एक बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस भी है ना बच्चे। अच्छा हाँ हाँ। हाँ, सर। I1 R1 प्लस I1 कैपिटल R1, ऐसे लिख दिया। अब चलो, अब तुम इस पार्ट में चलो, यहां से लेके यहां तक बताओ, करंट क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है? Clockwise. एंटी क्लॉकवाइज। बट एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी हाँ सर, क्लॉकवाइज है anti-clock। तो क्या क्या लिखेगा? प्लस। I2 R2 प्लस I2 R3 लिखेगा ना बच्चे। अब जी चलो सर। फिर यहां से यहां चलो, यहां से यहां चलो, यहां से यहां चलो। तो यहाँ क्लॉकवाइज हो जाता है, अब माइनस लिखेंगे। हाँ अब माइनस लिखेंगे। तो माइनस I3 R4 माइनस I3 R2 लिख दिया ना बच्चे। अब चलो, अब इसमें बताओ किधर है, इसमें किधर है? तो ये एंटी क्लॉकवाइज। हाँ, तो इसमें हम प्लस लिखेंगे I4 R5। हमने यहां से ही स्टार्ट किया था ना बच्चे, जहां से स्टार्ट किया था वहां पे हम वापस पहुंच गए। तो अब क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ क्या लिखेंगे, बोलो क्या लिखेंगे? नेट ईएमएफ इन एंटी क्लॉकवाइज इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे बोलो? सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करेंट एंड रेजिस्टेंस इन एंटी क्लॉकवाइज। तो ये क्या आ जाएगा सर? E1 माइनस E2 इज इक्वल टू I1 R1 I1 R1 I2 R2 I2 R3 माइनस I3 R4 माइनस I3 R2 प्लस I4 R5 लिख लिया रे बच्चे, बोलो। Yes, sir. पक्का कि कच्चा? पक्का सर। समझ में आ गया कि कैसे कैसे लिखे? हाँ सर IR तो V होता है ना, तो इसको V में भी कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? नहीं, लेकिन सब यहाँ पे सारे
वायर में अलग अलग न है बच्चे, तो सबके क्रॉस हाँ कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे सबके क्रॉस अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस होगा ना। अच्छा सर। कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। हाँ आई आर तो जैसे हमको I1 R1 ये तुम लिखा, अब मान लो कि ये तुमको पता है कि यहां से यहां पोटेंशियल डिफरेंस है 4 वोल्ट, तो I1 R1 के बदले तुम 4 वोल्ट लिख देना। बात समझ में आया? यस सर। यहां तक लिख लिया, बोलो। यस सर। सबका हो गया डन? No, sir. लिखो लिखो लिखो। लिखो रे बच्चे, बच्चे मन के सच्चे। सर हो गया सर हो गया। हाँ सर एक बार वो नेट ईएम बताइएगा वापस। हाँ देखो, कोई भी सबसे पहले तो दिमाग में रखना है कि किरचॉफ सेकेंड लॉ किस में वैलिड होगा, क्लोज सर्किट में कि ओपन सर्किट में। क्लोज सर्किट। ईएमएफ का डायरेक्शन किधर से किधर होता है? माइनस से नेगेटिव टू पॉजिटिव। हाँ, मतलब छोटा लाइन से बड़ा लाइन की तरफ। अब देखो, जैसे यहाँ पे हमने डिसीजन लिया कि हमको एंटी क्लॉकवाइज घूमना है, ठीक है ना बच्चे। तो देखो, इस एरो के हेल्प से तुम सर्कल कंप्लीट करो। क्या आ रहा है, क्लॉकवाइज आ रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। तो हम इसके लिए क्या लिख दिए, पॉजिटिव। अब देखो, इसके हेल्प से तुम सर्कल कंप्लीट करो, क्या आ रहा है, क्या आ रहा है बोलो। क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे क्या साइन दे दिए, क्या साइन दे दिए? नेगेटिव। नेगेटिव। समझ में आया बोलो, समझ में आया रे बच्चे? यस सर। आ गया ना? तो ये बात ये है, ये जिसको समझ में आ गया समझो कि उसका खत्म हो गया। अब उसको करंट में दुनिया का कोई ताकत हरा नहीं सकता है, ठीक है ना बच्चे। हम भी तुमको नहीं हरा पाएंगे। आया बात समझ में कि नहीं? कि हरा देंगे तुमको हम, बताओ। बोलो, कॉन्फिडेंस है बच्चे? क्या प्रीवियस स्लाइड पीछे दिखाइए तो। क्या दिखाई दे बोलो, ये हो गया सर हाँ। ये E1 माइनस E2 में सर ये उसके बाद फिर से हम लोग को क्या क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज नहीं देखना क्या सर? नहीं ना भैया, कोई ओके एक सर। ही डायरेक्शन में घूमेगा रे बच्चे, आधा सर। उधर आधा इधर नहीं करना है। ओके सर। आधा उधर बाधा इधर, बाकी मेरे साथ आ जाओ, ये काम नहीं करना। आगे बढ़े सर मतलब उसमें हम लोग को फिर होल माइनस वैसा करके मतलब नहीं करना है, मतलब नहीं, कि जैसे हमने ऐसा पहले क्लॉकवाइज में माइनस लिया था फिर वो प्लस ऐसा नहीं हो जाएगा। कुछ नहीं करना। सर साइन चेंज हो जाएगा ना बस? हाँ साइन हो जाएगा। अगर तुम क्लॉकवाइज में घूमेगा तो देख, तुम घूम के देखो सब उल्टा हो जाएगा। जिसको प्लस लिया है वो माइनस हो जाएगा, जिसको माइनस लिया है वो प्लस हो जाएगा। तो बात बराबर ही है ना बच्चे? हाँ सर। इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। करंट इज ड्रॉन फ्रॉम इट, हेडिंग डालो, टर्मिनल पीडी अक्रॉस ए सेल व्हेन करंट इज ड्रॉन फ्रॉम इट।
डाल दिया हेडिंग में बच्चे, डाल दिया। नहीं सर। हो गया। आप सुनो, देखो एक रजिस्टर लो, एक रजिस्टर लो। अच्छा एक बात तुमको पहले बताना चाहते हैं, अरे चलो बाद में बता देना, साइड में करके। ये ऐसा एक बैटरी लो, ऐसे। देखो एक बात तुमको बताना चाहते हैं, ये साइड में करके ब्लैक कलर में, ठीक है ना बच्चे। ये देखो एक रेजिस्टेंस लेस वायर है। कैसा वायर है रे बच्चे? रेजिस्टेंस लेस वायर। कैसा वायर है? रेजिस्टेंस लेस वायर, रेजिस्टेंस लेस वायर, यानी इसका कोई रेजिस्टेंस नहीं। इसमें करंट आ ही जा रहा है। इस पॉइंट पे पोटेंशियल है VA, इस पॉइंट पे पोटेंशियल है VB। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या तुम लिखेगा? पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू क्या लिखेगा? करेंट करंट। इनटू रेजिस्टेंस लिखेगा ना बच्चे? यस सर। बोलो। लेकिन Yes, sir. इसका रेजिस्टेंस क्या है? बोलो तुम, रेजिस्टेंस क्या है? जीरो है लेस ना है ना, बच्चे? रेजिस्टेंस लेस। हाँ, तो ये तो जीरो आ गया। तो जीरो आने का मतलब क्या हो गया? बोलो तो, VA इज इक्वल टू VB। VB। तो ये क्या प्रूफ किया? ये प्रूफ ये किया कि अगर कोई रेजिस्टेंस लेस वायर अगर है तो उसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा? बोलो। सेम होगा। सेम। हाँ इक्वल होगा। हाँ, तो यहाँ पे स्टार मार के लिख लो कि इन ए रेजिस्टेंस लेस वायर पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट विल बी सेम। इन ए रेजिस्टेंस लेस वायर potential at every point will be same. सर ऐसा रियल एग्जांपल दीजिए तो एक। रियल एग्जांपल real- है ही नहीं, वास्तविक में तो कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। सर करंट तो 0 के बराबर नहीं होता ना, क्या? अगर वास्तविकता में देखे सर, करंट तो सर 0 के बराबर नहीं होगा। हाँ तो करंट नहीं होगा, लेकिन जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो हो जाएगा नीचे। सर होगा, मतलब सर न्यूमेरिकल तो होगा बट प्रैक्टिकली तो नहीं होगा ना। हाँ प्रैक्टिकली नहीं होगा। प्रैक्टिकली मतलब करंट, मतलब हम लोग सर्किट सॉल्व करने के लिए ऐसा मान सकते हैं, कोई दिक्कत वाला बात नहीं। ओके। लिख लिया यार बच्चे? सुनो अब एक बात तुमसे कहते हैं कि जहां जहां हम सिंपल खाली ऐसे वायर ड्रॉ करेंगे ना बच्चे, तुम क्या समझेगा कि ये सब क्या है? रेजिस्टेंस लेस वायर है। ये सब कैसा वायर है? रेजिस्टेंस लेस वायर है, ठीक है ना बच्चे? अब देखो इसका EMF मान लो कि E है। ये क्या है? EMF ऑफ सेल। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हम लोग स्मॉल r मान लेते हैं। ये रेजिस्टेंस R है। एक सबसे पहले सिंपल सर्किट लेते हैं। इस पॉइंट का नाम देते हैं A डैश, इस पॉइंट का नाम देते हैं B डैश, इसका नाम देते हैं B, इसका नाम देते हैं A। अब देखो ये सर्किट कंप्लीट है कि नहीं? एक क्लोज्ड लूप है कि नहीं है? बोलो। क्लोज्ड लूप है कि नहीं है? बोलो। है सर। यस सर है। और इस क्लोज्ड लूप में बैटरी है कि नहीं है? सो पहले बताओ। है सर।
है सर। बैटरी है। तब बैटरी का काम क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करना, और जहां पे पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन होगा वहां पे करंट फ्लो करेगा। तो अब देखो सर्किट में प्रॉब्लम सॉल्व करने का क्या मतलब होता है। तो हमको यहां पर देखो, बैटरी से जितना करंट तुम निकालोगे उतना ही करंट उसको वापस करना है, ठीक है ना बच्चे। तो हम लोग मान लेते हैं कि लेट I इज इक्वल टू करेंट ड्रॉन फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल। अब बताओ ये कैसा केस है? चार्जिंग वाला केस है कि डिस्चार्जिंग वाला केस है? जब बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलता है तो वो क्या होता है? चार्जिंग वाला केस होता है कि डिस्चार्जिंग वाला होता है? Discharging. डिस्चार्जिंग होगा सर। ये जो दिखाई दे रहा है वो क्या है? डिस्चार्जिंग ऑफ सेल। अब देखो बैटरी अपने पास, तुमने पढ़ा है ना बच्चे की चार्ज स्टोर करके नहीं रखता है, यानी जितना करंट तुमने उससे निकाला है उतना उसको वापस भी कर देना है, नहीं तो बैटरी बुरा मान जाएगा। तो देखो तो कोई रास्ता ही नहीं है, ये आई ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, अब फिर ये वापस ये ऐसे मिल जाएगा, क्योंकि कोई दूसरा, ये तो बहुत सिंपल सर्किट है जिसमें एक बैटरी है एक रजिस्टर है, इसमें तो कोई रास्ता ही नहीं। अब तुम केवीएल यहां पे लगाओ, तब बाई केवीएल हम लोग क्या लिखेंगे बोलो तो? किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, सेकेंड लॉ। क्या लिखेंगे? तुम इसमें क्लॉकवाइज घूमो, क्लॉकवाइज घूमो, क्लॉकवाइज। तो ये ईएमएफ बताओ क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है? क्लॉकवाइज। Anti-clockwise. ना 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 ना, क्लॉकवाइज। ये देखो ना ऐसे ना है बच्चे। Yes, 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 sir. हाँ, तो ये ईएमएफ ऐसे हो गया इक्वल टू, इसमें इस सर्किट में कितना रेजिस्टेंस तुमको दिखाई दे रहा है बोलो तो? 1. नहीं 2। दो सर, बैटरी में भी दो, हाँ बैटरी में भी है। अच्छा दोनों रजिस्टर में करंट क्या है? क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है? क्लॉकवाइज सर, एक में क्लॉकवाइज है, एक में एंटी क्लॉकवाइज है। ना 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 ना, दोनों में क्लॉकवाइज है। है दोनों में। अरे गधा ऐसे देखो ना, आई ऐसे है, यहाँ पे ऐसे है, तो क्लॉकवाइज ही हुआ ना, तो हाँ है ना बच्चे। तो क्या लिखेगा? आई आर प्लस आई आर लिखेगा ना बच्चे। तो देयरफॉर आई इक्वल टू क्या आ गया? ईएमएफ अपॉन आर प्लस आर। ऐसे लिख दिया ना बच्चे, लिख दिया कि नहीं लिख दिया? इसको कर दो इक्वेशन नंबर 1। लेकिन हमारा यहाँ मकसद है, यहाँ हेडिंग देखो, टर्मिनल पीडी अक्रॉस द सेल। हम टर्मिनल पीडी का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेल, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेल। तो यहां पे हमारा मकसद है VA माइनस VB निकालना। लेकिन अभी हमने पढ़ा था कि रेजिस्टेंस लेस वायर में, रेजिस्टेंस लेस वायर में जो पोटेंशियल यहां पे होगा वही पोटेंशियल यहां पे भी होगा। तो हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं सर, VA डैश माइनस VB डैश। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं बोलो? लिख सकते हैं सर। लिख सकते हैं ना। अच्छा, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग रजिस्टर में करंट किधर से किधर फ्लो करता है रे बच्चे? हायर पोटेंशियल टू पोटेंशियल। लोअर पोटेंशियल करता है ना बच्चे। तब बताओ इधर हमारा हायर है और इधर हमारा लोअर है ना बच्चे? इधर है हमारा हायर और इधर है हमारा लोअर। तो हाई में से लो को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये हाई है और ये वाला लो है, ये वाला लो है, ये वाला है। तो हाई में लो को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बताओ पॉजिटिव मिलेगा कि निगेटिव मिलेगा? पॉजिटिव। Positive. तो व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ? होगा कि नहीं होगा बोलो?
यस सर समझ में नहीं आया। सर कैसे समझना था ही ना। अरे गधा, ओम्स बैटरी मैंने रजिस्टर में पढ़ा है, ये प्लस है ये माइनस है, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, V इज इक्वल टू I इंटू R। हाँ सर ओ हाँ, वही तो किया है। हाँ सर अब देखो, अब यूजिंग फर्स्ट करो, फर्स्ट को यूज करो तो I इंटू R क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बोलो, E. ऐसा ये- लिख सकते हैं, ये मैंने लिख सकते हैं अरे बच्चे, यस सर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। लिख सकते हैं अब सर। बताओ, ये जो टर्मिनल पीडी जो तुमने निकाला है वो क्या ईएमएफ के बराबर आया है क्या, ईएमएफ के बराबर आया है क्या, नो सर। नो सर कम आया है कि ज्यादा आया है, कम आया है। कितना से कम आया है, I smaller. IR, यस। यहां तक पहले लिखो फिर लिखाते हैं, यहां हो तक गया पहले सर। लिखो। सर डन एवरीवन। सर यस सर हाँ सर सर ये किरचॉफ का सेकंड लॉ में सर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो सर माइनस हुआ करता था ना कहाँ माइनस हुआ करता था, सर, मतलब सर अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गया सर तो साइन क्या आता है आईआर में। अरे गधा, तुम क्लॉक वाइज घूमो या एंटी क्लॉक वाइज घूमो, एक बार डिसीजन ले लो। अगर क्लॉक वाइज घूमेगा तो हर चीज को क्लॉक वाइज जो रहेगा उसको पॉजिटिव लेंगे, अगर एंटी क्लॉक वाइज घूमेंगे, अगर जो एंटी क्लॉक वाइज में रहेगा उसको पॉजिटिव लेंगे। इसमें हमने किधर घूमने का डिसीजन लिया था, क्लॉकवाइज। हाँ तो सारा कुछ क्लॉक वाइज में ही है, दैट्स व्हाई वी आर एवरीथिंग टेकन पॉजिटिव। ओके सर। लिख लिया रे बच्चे, बोलो यहां हाँ तक सर। लिखा। हाँ सर लिख लिया। हाँ तो अब एक लाइन लिखना, एक लाइन लिखना, क्या लिखेगा, लिखो देयरफॉर, देयरफॉर, देयरफॉर व्हेन, देयरफॉर व्हेन current is drawn from positive terminal of a cell, terminal PD across it, terminal PD across it is less than its EMF by IR, where I क्या है रे बच्चे, current through cell, and R क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस। internal resistance of cell। ठीक है ना बच्चे। लेकिन एक चीज जरा सा सोचो, स्टार मार के लिखो, क्या लिखेगा कि इन टू केसेज, इन टू केसेज टर्मिनल पीडी across cell is equal to its EMF। फर्स्ट में when I इक्वल टू 0, देखो ना टर्मिनल पीडी है हमारा E माइनस आई आर, तो अगर I का वैल्यू अगर 0 होगा, जब कोई करंट सेल से पास नहीं करेगा तो क्या होगा, ईएमएफ के बराबर नहीं होगा रे बच्चे। यस सर। होगा ना। तो देखो कैपेसिटर में हमने नहीं लिखाया था रे बच्चे कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल इज इक्वल टू द ईएमएफ ऑफ द सेल, हाँ नहीं सर लिखा। बताया था। हाँ सर। तो ऐसा क्यों लिखाया था बताओ तो, क्योंकि कैपेसिटर के केस में करंट फ्लो करता है क्या, नो सर। नो सर। कोई करंट फ्लो नहीं करता है ना बच्चे।
तो जब करंट फ्लो नहीं करेगा तो जो पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस होगा, और इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितने के बराबर होगा रे बच्चे? ईएमएफ के बराबर होगा। और दूसरा, व्हेन आर इक्वल टू 0, दैट इज व्हेन सेल इज आइडियल। आइडियल आया बात समझ में बच्चे? बोलो। देखो ना, आर का भी वैल्यू अगर 0 ले लेंगे तो ईएमएफ के बराबर नहीं हो जाएगा क्या? टर्मिनल पीडी हो जाएगा ना बच्चे? हाँ सर। तो इसका मतलब है कि जब बैटरी से कोई करंट नहीं फ्लो करेगा तो टर्मिनल पीडी किसके बराबर होगा? ईएमएफ के बराबर। और जब सेल आइडियल होगा तो whether current is flowing or not, terminal PD will be always equal to its what? EMF. ईएमएफ। क्लियर है कि नहीं है बच्चे? बोलो। यस सर। क्लियर है कि नहीं? आया बात समझ में? अच्छा, टर्मिनल पीडी जो होगा हाइयर किधर होगा? हाइयर किधर होगा बोलो? बड़ा वाला लाइन की तरफ कि छोटा वाला लाइन की तरफ? बराबर लाइन। हाँ, बड़ा वाला लाइन की तरफ। लिख लिया यहां तक? यस सर। चलो यहां तक पहले लिख लो, यहां तक लिखो। लिखा रे बच्चे? लिख लिया बच्चे? डन? Last sir. last one. लिखो लिखो। अच्छा एक बात बताओ, पढ़ाई करने में मन क्यों नहीं लगता है? इसका क्या कारण है बताओ तो? क्या कारण है? सर पता नहीं। हाँ? मजा नहीं आता। क्यों नहीं पढ़ाई करने में मन लगता है? सर चलो कभी चार ऑप्शन देते हैं, चारों ऑप्शन में बताना। पहला ऑप्शन, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे इंटरटेनमेंट का साधन है। दूसरा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन ये है कि पढ़ाई करने में दिमाग का जरूरत होता है। और तीसरा ऑप्शन ये है कि पापा मम्मी कुछ नहीं बोलते हैं, मारते पीटते नहीं हैं। और चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव। क्या है बोलो? बोलो रे बच्चे। सर पहला सर वाला। मेरे तरफ से 1 वाला, पहला वाला। अच्छा, Sir, both 1 and 2. हैं? Sir, both 1 and 2. 1 and Sir, 2। yes, sir. अच्छा सर अच्छा, एक बात। सर नॉन ऑफ दिस अच्छा, नहीं है क्या?
हैं? सर नॉन ऑफ दिस ऑप्शन भी दे दीजिए। चुप रह गधा। ना सर मेरा अलग प्रॉब्लम है। अच्छा देखो, एक बात मुझे बताओ कि एक पबजी जो है, इस गेम को कोई बनाया होगा ना बच्चे, कोई आदमी बनाया होगा कि नहीं बनाया होगा, बोलो। हाँ सर। हाँ सर बनाए। क्राफ्ट कौन बनाया है सर? ना। वो कितना पैसा कमाया है तुमको है पता? नहीं बता सर। नहीं पता है? सर होगा सर, अरबों में होगा। तुम सोच भी नहीं सकता, ठीक है ना बच्चे, इतना पैसा वो कमाया है। तो तुमको गेम बनाने वाला बनना है कि गेम खेलने वाला बनना है, क्या करना है बताओ? सर गेम बनाने वाला। हाँ, तो गेम बनाने के बनाने लिए वाला। एक तरीका है। क्या तरीका है पता तुमको? उसके लिए तुमको फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा। आया बात समझ में? सबसे ज्यादा दिमाग कौन चैप्टर पढ़ने में लगता है बताओ? कौन सब्जेक्ट पढ़ने में लगता है? फिजिक्स। हाँ, हाँ सही में, हाँ फिजिक्स लगता है। केरला कौन सब्जेक्ट सबसे ज्यादा तुमको हार्ड लगता है बताओ? हाँ? सर केमिस्ट्री। केमिस्ट्री सबसे हार्ड लगता है। सर हाँ सर, ऑर्गेनिक वाला। अच्छा, फिजिक्स? सर फिजिक्स केमिस्ट्री समझ में नहीं आता है सर। इसमें क्या केमिस्ट्री समझने में क्या है रे गधा? यहाँ पे देखो, सर ये ओ, ये H प्लस है और ये Cl माइनस है। माइनस प्लस में क्या होता है बोलो तो? अट्रैक्शन होता है कि रिपल्सन होता है? अट्रैक्शन। ये अट्रैक्शन देखो, होता है। HCl बन जाएगा, कहानी खत्म। हुआ कि नहीं? सर ये फाइल को मारेगा, HCl बना देगा। तुम इसको जो है केमिस्ट्री के तरफ पढ़ो, तब ना मजा आएगा रे बच्चे। सॉरी, फिजिक्स के तरफ पढ़ो, उसमें भी फिजिक्स घुसेड़ दो, देखो समझ में आता है कि नहीं आता है। आया ना बात समझ में बच्चे? आएगा कि नहीं आएगा? ये देखो, ये ऐसे बेंजीन है, ऐसे है, ऐसे है, यहाँ पे O माइनस है, इसमें H प्लस लगा दिए, क्या हो जाएगा बोलो तो? खुद बता दो। फिनॉल। फिनॉल। यहाँ OH नहीं बन जाएगा रे बच्चे? हाँ सर। तो फिर कितना आसान है। माइनस प्लस में अट्रैक्शन होता है कि नहीं? इलेक्ट्रोस्टेट में पढ़ा है ना बच्चे? हाँ सर पढ़ा है। तो फिर आसान हो गया कि नहीं हो गया? असमीज लोगों को तो जनरली फिजिक्स समझ में नहीं आता है, मैंने जहां तक वॉच किया है। केमिस्ट्री में तो सबको आता है। बात सही है कि नहीं है? यस सर, का फिजिक्स नहीं होता। हाँ, फिजिक्स बिक रहता है उन लोगों का। बात सही है कि नहीं है बच्चे? हाँ सर सर। मेरे से तो केमिस्ट्री नहीं होता सर, फिजिक्स थोड़ा सा हो जाता सर फिजिक्स का क्वेश्चन नहीं बनता सर, हमसे एक बार में नहीं बनता सर, इसीलिए पूरा मूड ऑफ हो जाता है। कुछ उपाय है क्या सर? हाँ उपाय है ना, ऑफलाइन खुलने तो उसके बाद एक डंडा लेकर के आएंगे, 2-4 सोट्टा लगेगा, फिर एकदम दिमाग भन भन काम करेगा, देखना। पिटाने के लिए तैयार है ना बच्चे? हाँ सर, सर ऑफलाइन खुल जाए बस, सर ऑफलाइन ही नहीं खुल जाए सर। खुलेगा सुना है। हैं? 1 सितंबर से खुलेगा सुना है। हाँ 1 सितंबर से खुल जाएगा। सर खुलेगा क्या? हाँ एकदम 100%। सितंबर अक्टूबर 2 महीना पढ़ाएंगे, मॉर्निंग में खत्म, सिलेबस खत्म। पढ़ेगा ना बच्चे? हाँ सर। इन 2 केसेस टर्मिनल पीडी इज इक्वल। अब चलो बात हो गया, अब पढ़ाई का काम करते हैं। हेडिंग डालो, टर्मिनल पीडी
across a cell when, अब याद कर लो, यहाँ एक मिनट रुको, पहले ऐसे हेडिंग डालने से पहले ये लिखो क्या लिखेगा कि याद कर लो गधे, याद कर लो गधे। क्या याद कर लें सर, क्या याद कर लें कि जब भी ऐसा हमको दिखाई देगा, इसमें करंट ऐसे जा रहा है, हमसे कोई पूछा कि बताइए VA माइनस VB कितना होगा, तो क्या बताओगे, बोलो क्या बताओगे? EMF माइनस IR। बता देगा ना बच्चे? अगर हाँ। VB माइनस VA पूछ दिया तब क्या बताएगा? माइनस IR। हो जाएगा ना बच्चे? अब चलो, Yes. अब हेडिंग डालो, टर्मिनल PD across a cell when current is supplied to it, that is क्या? चार्जिंग ऑफ सेल। अब इसके लिए एक सर्किट बनाते हैं, देखो ऐसा 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 ऐसा, मैं ऐसा क्यों हूं, मैं वैसा क्यों? ये गाना सुना है बच्चे? हाँ सर सुना है, नहीं सर। नहीं लक्ष्य सुना है पिक्चर ना? का है। AB, इसमें बताओ तो कौन सा बैटरी से करंट निकल रहा है, कौन सा बैटरी में जा रहा है? सर पहले वाले से आ रहा, निकल रहा है। निकल रहा है, और इस- सेकंड वाले से जा रहा है। इसमें फर्स्ट कौन है, सेकंड कौन है? सर ऊपर वाला। ऊपर वाला क्या है, सेकंड? सर फर्स्ट है वो। फर्स्ट होगा। अब चलो इसमें देखो, तुम घूमो, इसमें चलो तुमको हम घुमाते हैं एंटी क्लॉकवाइज, तब बाई KVL क्या लिखेगा बोलो तो? एंटी क्लॉकवाइज कौन सा EMF एंटी क्लॉकवाइज है, कौन सा EMF क्लॉकवाइज है, बताओ? पहला वाला एंटी क्लॉकवाइज है और दूसरा वाला भी एंटी इवन ना, दूसरा वाला तो क्लॉकवाइज हो जाएगा ना गधा। बस सर। ऐसे तुम घूमो तो क्लॉकवाइज हो जाएगा ना। हाँ सर। अच्छा, इसमें इस सर्किट में कितना रेजिस्टेंस तुमको दिखाई दे रहा है? सर दो सर। हाँ दो दिखाई दे रहा है ना बच्चे? तो क्या लिखेगा बोलो तो? अच्छा, दोनों में करंट क्या है, क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है? देखो ना बच्चे, इसमें करंट ऐसे है, इसमें करंट ऐसे है, क्या है, दोनों क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है? एंटी क्लॉकवाइज। हाँ, एंटी क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव लिखेंगे, I इंटू R1 प्लस I इंटू R, इक्वेशन नंबर 1 लिख दिया रे बच्चे? लिख दिया? No, sir. लिखो तो। अच्छा, पढ़ाई करने में मन क्यों नहीं लगता, इसका कारण क्या है बताओ तो? 2 कारण बताएगा आकाश बरुआ, तुम ही बताओ क्या कारण है? सर मोबाइल। मोबाइल से क्या करता है गधा?
सर ऐसे ही टाइम स्लो भटक जाता है। भटक भटक जाता है इधर उधर नहीं। हाँ सर। मतलब फिजिक्स से बटन दब जाता है उधर हनी सिंह के ऊपर। हाँ सर। हाँ सर। अच्छा, तो सर पापा नीचे के वाले सामने, पापा के सामने पढ़ो बैठ करके। सर नीचे वाले एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कैसे हुआ सर? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कैसे हुआ सर? क्या सर दूसरा वाला सेल आपका कौन सा डायरेक्शन में है सर? क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज? सर कैसे हुआ सर? समझ में नहीं आ रहा है। समझना है ही नहीं, यहाँ देखना है। देखो ना, ये एरो ऐसे ऐसे लेके चलो, घूमो, इसको क्या बोलते हैं? सर क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज में है। इस एरो के हेल्प से घूमो, इसको क्या बोलते हैं? वो सर ओके सर, मैं सर वो देख रहा था, करंट का डायरेक्शन देख रहा था। ना ना ना, इसीलिए तो बोलते हैं आंख को आंख रहने दो, इसको आलू का फांक मत बनाओ। आंख को आंख रहने दो, आलू का फांक मत बनाओ। क्या कैसा लगा सर शायरी? आलू अच्छा का था, फाक क्या खराब है? था? अरे पोटैटो का पीस, पीस ऑफ पोटैटो। ये देखो आलू, इसको कट कर दिया ना बच्चे, वन पीस। इसी को हिंदी में बोलते हैं आलू का फांक। आया समझ में? आया समझ में? बोलो। नहीं सर नहीं आया। हाँ जी सर। आ गया ना? अब चलो, अब देखो टर्मिनल पीडी। अच्छा, इसमें कौन सेल चार्जिंग वाला है रे बच्चे? ये वाला है ना चार्जिंग वाला? E1। वो तो डिस्चार्जिंग है ना रे गधा, उसके पॉजिटिव टर्मिनल से निकल रहा है। ये वाला पीछे वाला होगा। चार्जिंग। E। हाँ, तो देखो टर्मिनल पीडी अक्रॉस सेल ई क्या लिखेंगे? VA माइनस VB। लेकिन इसको हम लिख सकते हैं ना बच्चे, VA डैश माइनस VB डैश। अच्छा, VA डैश माइनस VB डैश क्या हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा, E माइनस IR। अभी पढ़ा था ना, अभी देखो ना, ये नहीं पढ़ा था ना बच्चे, हो जाएगा ना? अच्छा, यूजिंग फर्स्ट, फर्स्ट को यूज करो तो E1 माइनस IR1 का वैल्यू क्या लिख सकते हैं? बोलो। ऐसा लिख सकते हैं, फर्स्ट को यूज करो। यस सर। लिख सकते हैं। अब बता, जब पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी के करंट जब उसमें जब घुसेगा तो टर्मिनल पीडी ईएमएफ से कम होगा कि ईएमएफ से ज्यादा होगा? बोलो। ज्यादा होगा कि कम होगा? बोलो। आंख है कि आलू का फांक है? टर्मिनल पीडी ईएमएफ से ज्यादा है कि कम है? सर ज्यादा है। ज्यादा है। कितना ज्यादा है? प्लस IR। IR। प्लस IR ज्यादा है। बात समझ में आया? तो लिखो therefore terminal, therefore when current enter positive terminal of cell of a cell, then terminal PD across it is larger than क्या? Its EMF by IR, where I क्या है? I is current through cell and R is
इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। लिख लिया रे बच्चे, बोलो लिख लिया कि नहीं लिख लिया? नहीं सर। नहीं लिखा, चलो लिख लो लिख लो। अच्छा, एक गाड़ी जो है उसका एक टायर पंक्चर था, फिर भी वो गुवाहाटी से कोलकाता चला गया, तो उसका कौन टायर पंक्चर था? आगे वाला, पीछे वाला, या स्टेपनी वाला जो डिक्की में पीछे रखा रहता? ये डिक्की में। अच्छा, कितना आसान क्वेश्चन था। सर गाड़ी था कि ट्रक था? हैं? नहीं, सिंपल कार था, कार कार कार। सर आगे वाला पंक्चर हो गया होगा, फिर उठा के चलाया होगा। एक कुआं में प्रश्न 10 को दोहराइए ना। मगरमच्छ है, 5 मर गया, तो कितना बचेगा बताओ? 5। हो गया रे बच्चे, डन। अरे बोलत काहे नहीं है, बोलो। हो गया बच्चे? हाँ सर हो गया। अच्छा, अब देश के रानी बाई का जरा हाल लिया जाए। रानी बाई से ही देश का भविष्य तय होगा। निशा कुमारी, पढ़ाई लिखाई हो रहा है क्या? लक्ष्मीबाई, रानी बाई नहीं, लक्ष्मीबाई। सर अभी क्या पढ़ा रहे थे? केमिस्ट्री की फिजिक्स? सर 6 क्या हिस्ट्री? क्या पढ़ा रहे थे? केमिस्ट्री पढ़ा रहे थे कि फिजिक्स पढ़ा रहे थे? सर फिजिक्स। केमिस्ट्री भी तो पढ़ाए थे ना बच्चे अभी थोड़ा देर। कैसा बात करते हो? थोड़ा देर नहीं केमिस्ट्री पढ़ाए थे? पढ़ाए थे ना बच्चे? नंदनी इन लेंगा, Yes, sir. क्या पढ़ाए थे? केमिस्ट्री पढ़ाए थे आज की नहीं? Yes, sir. अच्छा, तो तुमको कौन समझ में आया? केमिस्ट्री वाला समझ में आया कि फिजिक्स वाला समझ में आया? Sir, दोनों ही। दोनों आ गया, वाह तो तेज है। घर का एड्रेस दे देना, 2-2 किलो मिठाई भिजवा देना। साधना, केरला, यस सर। कल 200 आदमी के साथ तुम्हारे घर आ रहे हैं खाना खाने। वेलकम करोगी कि भगा दोगी? क्या करोगी बोलो? सर आ जाइए। आ जाए, चलो ठीक है, ठीक ठीक। कोरोना जाने दो, उसके बाद आते हैं कि नहीं आते। आप देखो तो क्या लिखा, बट इन टू केसेज टर्मिनल पीडी इज इक्वल टू EMF ऑफ सेल। कौन कौन सा बोलो, कौन कौन सा बोलो? when I equal to 0, और सेकेंड when R equal to 0, that is cell is what? Idea।
देखो ना बच्चे, ऊपर वाले में देखो तो आई का वैल्यू 0 करके देखो, होगा कि नहीं होगा रे बच्चे? यस सर। अच्छा, अब देखो, अगर बैटरी के इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में अगर कोई वर्णन नहीं है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हम लोग उसको आइडियल मानेंगे। ये स्टार मार के लिख लेना, इफ नो इंफॉर्मेशन is given about internal resistance, then assume cell is what? Ideal. ऐसा लिख लो। आयन बसन बचे। अब देखो, अब यहां पर ऐसे 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 यहां लिखो VA माइनस VB, यहां लिखो VB माइनस V। ये देखो, पहले तो ऐसे ही कर लेते हैं, ऐसे, ये B, ये A, ये R, ये ऐसे, इसमें I करंट ऐसे ये फ्लो कर रहा है। बताओ VA माइनस VB क्या लिखेंगे? इसमें ऐसे करंट ये जा रहा है, क्या लिखेंगे बोलो? सर पहले वाले में E माइनस IR, IR, E माइनस IR, और दूसरे में E plus E IR, प्लस IR। इसमें IR plus, समझ में माइनस आया? अच्छा, अब खाली ऐसे रहेगा, अब क्या लिखेंगे बताओ तो? sir VA equal to VB, बट EMF के बराबर। E सेल आइडियल हो गया ना बच्चे? जब आइडियल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? टर्मिनल PD क्या हो जाएगा बोलो? EMF के बराबर। वो तो रेजिस्टेंस लेस वायर में होता है, VA इक्वल टू VB। आया समझ में? ऐसे होगा तब क्या होगा? ऐसे करंट जाएगा, तब क्या होगा? अगर समझ में आ गया है तब वाह वाह करो, बोलो आ गया है रे बच्चे? यस सर। आ गया? आ गया ना बच्चे? यस सर। सो सेकेंड में करंट ऐसे जाए चाहे ऐसे जाए, ये तो आइडियल सेल हो गया ना बच्चे? हाँ सर। आइडियल सेल, तो आइडियल सेल में तो करंट फ्लो करे नहीं करे उससे क्या मतलब है? चाहे कौन डायरेक्शन में करे, इससे भी कोई मतलब नहीं, हमेशा EMF के बराबर होगा। हाँ ओके सर। हाइयर तो हमेशा इधर ही होगा, इधर लोअर होगा, इधर हाइयर होगा, इधर लोअर होगा, इधर हाइयर होगा, इधर लोअर होगा। अगर 20 माइनस 20 करोगे तो पॉजिटिव ही मिलेगा। हो गया बच्चे? बोलो। यस सर। नो सर। चलो, तो नो आज सर। के लिए इतना ही। थैंक यू क्या सर। ना बच्चे? आज के लिए इतना ही। तुरंत भागता है, एकदम तड़तड़ भागेगा। स्पीड देखो, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 4, 5, 3, 2, 1 और thank you sir, bye sir. थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके, वेलकम वेलकम एवरीवन।